नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित लाल। हम लोग नागपुरी भाषा साहित्य पढ़ रहे हैं जो कि जेएसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। झारखंड में जेएसएससी के द्वारा कंडक्ट कराने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें क्षेत्रीय भाषा के पेपर हैं, तो उसमें नागपुरी से रिलेटेड जो आपका सिलेबस है वो कम्प्लीटली हमारे चैनल पे कंप्लीट किया गया है और जो बचा हुआ पार्ट है उसको भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो ये जितने भी आपको वीडियो मिल रहे हैं हमारे चैनल पे वो जेएसएससी के एग्ज़ाम के लिए सभी सफिशिएंट हैं और महत्वपूर्ण भी है। तो आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग जाइए मेरे चैनल पे और नागपुरी भाषा साहित्य का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सारे वीडियो अपलोडेड हैं। आप वहाँ से वीडियो देख लें ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा उससे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोक साहित्य के बारे में, जिससे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आ सकता है। आइए पहले जान लेते हैं लोक साहित्य और उससे रिलेटेड कुछ हिस्ट्री के बारे में, ताकि उसका शुरुआत ये सब कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, वो हमें कुछ अंदाज़ा मिल जाए। तो नागपुरी लोक साहित्य का शुरुआत जो है वो फदान के टाइम से माना जाता है। मतलब फदान का जब अस्तित्व आया उस समय से नागपुरी लोक साहित्य का शुरुआत माना जाता है। लोक साहित्य का संबंध मेनली क्षेत्रीय भाषा, मातृय भाषा और जातीय भाषा से माना गया है। मतलब यह हुआ कि जब से समाज और मातृभाषा चलता आ रहा है तब से लोक साहित्य का जो अस्तित्व है वो भी देखा जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि नागपुरी लोक साहित्य का जो इतिहास है वो लगभग 2000 साल पुराना है, क्योंकि ये झारखंड में फदान का जो शुरुआत है वो मदरा मुंडा के टाइम से माना जाता है। तो मदरा मुंडा का टाइम लगभग 64 ईसा पूर्व में था, 64 ईस्वी में था। तो अभी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 2000 साल पुराना हमारा नागपुरी लोक साहित्य का इतिहास है। और हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि नागपुरी साहित्य का 2 भाग किया गया है, जिसमें एक लोक साहित्य है और एक शिष्ट साहित्य है। तो आज हम लोग इसी लोक साहित्य को पढ़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझने वाले हैं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आई होप कि आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठे हों ताकि सारा पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकें। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हम लोग इस चैनल पे नागपुरी से रिलेटेड जितने भी सिलेबस हैं वो सभी कंप्लीट करने वाले हैं। बनकेवरा में भी आपको मैं लास्ट में इम्पॉर्टेंट जो होंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैं बता दूंगा ताकि आपका एग्जाम में उससे भी रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो इजीली बन जाए। ऐसे मैंने बनकेवरा से रिलेटेड एक इंट्रोडक्शन वीडियो डाला है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। उससे बहुत ही आपको हेल्प मिलेगा ताकि बनकेवरा को पढ़ना कैसे है ये आपको क्लियर हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट लिखिए, लोक साहित्य में लोक शब्द का अर्थ आम जनता चाहे जनमानस से आए। शिष्ट साहित्य या मौलिक साहित्य का संबंध अभिजात वर्ग चाहे मुनि मानस से आए। अभिजात वर्ग बोलने का मतलब होता है जो हायर क्लास के लोग होते हैं उनको अभिजात वर्ग बोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट, लोक साहित्य मूल रूप से लोक वार्ता कर गोटेक भाग है। लोक साहित्य जो है वो मूल रूप से लोक वार्ता का भाग है। अंग्रेजी में लोक वार्ता को फोल्क लोर, FOLKLORE, फोल्कलोर कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंग्रेजी में लोक वार्ता को क्या कहा गया है, तो फोल्कलोर कहा गया है, FOLKLORE। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लोक साहित्य लेखक वाला के संग्रहकर्ता चाहे संकलनकर्ता कहल जाएला। जो लोक साहित्य लिखता है उसको संग्रहकर्ता या संकलनकर्ता कहते हैं। मूल रूप से लोक साहित्य कर कोई रचनाकार नहीं होवेला। लोक साहित्य कर जन्म सामूहिकता से मानल जाएला। ई चलते इके अनाम रचनाकार कीर्ति कहल जाला।
देखिए, मूल रूप से अगर देखा जाए तो लोक साहित्य का कोई भी रचनाकार नहीं होता है। लोक साहित्य का जो जन्म है वो सामूहिकता से माना जाता है, इसलिए इसे अनाम रचनाकार के नाम से, अनाम रचनाकार कीर्ति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पॉइंट पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि लोक साहित्य लिखेक वाला का कहायला, तो संग्रह करता चाहे संकलन करता कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लोक साहित्य मुँह जबानी साहित्य है के जे हमरे अलिखित रूप में पाविला। लोक साहित्य जो है वो मुँह जबानी साहित्य है जो हम लोग अलिखित रूप में पाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ई साहित्य मुँह जबानी चलेला, जे फुनेक फुनायक परंपरा में हिया तक पहुँच आए। इसका मतलब यह हुआ कि यह साहित्य जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी मुँह जबानी रूप से आते आ रहा है, जो फुनेक या फुनायक के रूप में यहाँ तक पहुँचा है। इसी में आगे लिखिएगा, इकर सरल सहज और मधुर होए कर चलते इके एक धाव यानी कि एक बार में सुन के याद होइक वाला विशेषता बन जाला। देखिए, ये उसमें इसकी विशेषता क्या है ना कि ये बहुत ही सरल सहज और मधुर होता है, जिसके कारण आप इसे एक बार जब सुनिएगा तो वो याद हो जाता है। से चलते इकर में सरलता और सहजता दिखेला, इकर में अश्लीलता कर भावना नहीं देखल जाएला, काले की इकर सीधा संबंध घर परिवार से आए है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नागपुरी लोक साहित्य कर अध्ययन कर परंपरा कोनराड बोकाउट नामक विद्वान शुरू कर रहे, जे फदानी फोकलोर स्टोरीज नामक से एकर शुरुआत कर लें। भारतीय लोक साहित्य परंपरा कर अध्ययन कर शुरुआत पंडित राम नरेश त्रिपाठी कर माध्यम से हो है। यह पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। नागपुरी लोक साहित्य का जो अध्ययन का शुरुआत है, परंपरा है, वो मेनली कोनराड बोकाउट नामक विद्वान के द्वारा देखा जाता है, जिनका रचना था फदानी फोकलोर स्टोरीज। इस नाम से वो इसका अध्ययन करने का शुरुआत करते हैं, और भारतीय लोक साहित्य परंपरा के अनुसार पंडित राम नरेश त्रिपाठी के माध्यम से इसका अध्ययन का शुरुआत माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लोक साहित्य कर सामान्य रूप से 5 भाग करल जाएला। पहला लोकगीत, दूसरा लोक कथा, तीसरा लोक नाटक, चौथा लोक सुभाषित और पांचवा लोक गाथा। यह भी इम्पोर्टेंट है कि लोक साहित्य का जो डिवीजन है वो कितने रूप में किया जाता है, तो 5 रूप में किया जाता है। 5 रूप में लोक साहित्य को बांटा गया है। कौन कौन? लोकगीत, लोक कथा, लोक नाटक, लोक सुभाषित और लोक गाथा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नागपुरी में सिलसिलेवार ढंग से कहानी गीत कर रूप में लोक गाथा आवेला, जेके कौनो लोक गायक गाते रहेला। ई गीत परंपरा राजा रानी चाहे प्रेम कथा पर निर्भर करेला। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नागपुरी में लोक नाटक कर परंपरा रामलीला और रासलीला रूप में आए है। लोक नाटककार मन ई के मंच में पौराणिक कथा के लेके नाट्य अभिनय द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं। मतलब यह हुआ कि लोक नाटक का जो परंपरा है ना, वो मेनली रामलीला और रासलीला के रूप में आता है, जो कि नाटककार जो होते हैं इसे मंच पे कथा को लेकर नाट्य के रूप में अभिनय द्वारा प्रस्तुत करते हैं। इसमें महिला चरित्र का नाट्य अभिनय जो है वो पुरुष के द्वारा ही किया जाता है। तो ये था लोक साहित्य से रिलेटेड लगभग सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने सभी पॉइंट्स को अच्छे से नोट डाउन किया होगा।
अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।